आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के लड्डुओं के घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की बात से हंगामा मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि जिस घी से लड्डू तैयार किए जाते हैं उसमें मिलावट पाई गई है। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुआ। మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి। ఎవరు ఊహించలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి హిందువులకి కలియుగ దేవుడు। इसको लेकर मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है उसे पूर्व की जगन मोहन सरकार के दौरान ठेका दिया गया था। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई हैं, टेस्ट के बाद जो चीजें खुलासा हुआ है, उससे बिल्कुल क्लियर कट केस है कि आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात और आस्था पर आक्रमण। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिसे सनातन। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश में सनातनियों के बीच आक्रोश का बहाव नजर आ रहा है। भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया है कि तिरुपति बालाजी तिरुमला के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, यह निश्चित रूप से बहुत जांच का विषय है, बहुत ही संगीन अपराध है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आरोप है ये अगर साबित होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा। जैसे देश में थूक जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद और खाने की पदार्थों में अनेक अपवित्र चीज जानबूझ करके मिला करके हिंदू सनातनी की भ्रष्ट करने का, भावना आहत करने का प्रयास किया जाता रहा, उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। आप देखिए एक मुख्यमंत्री पे बैठे हुए वो बार बार पहले भी धार्मिक भावना को आहत करते थे। मैं चंद्रबाबू नायडू को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक्सपोज किया है पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के इस तरह के पाप का। और चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे पुजारियों को वेतन, मंदिरों की सुरक्षा और मंदिरों की जिस प्रकार से आते ही जैसे उन्होंने बयान दिया है कि वहाँ जो जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद बनता था उसको हटा करके शुद्ध देसी घी में किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ चंद्रबाबू नायडू जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ, उनसे मांग करना चाहता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज करके हिंदुओं की भावना आहत करने में जैसे थूक जिहादियों को जेल भेजा जाता है उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी को भी सलाखों के अंदर भेजे चंद्रबाबू नायडू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। बीजेपी नेता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए और कहा कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया।
अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये जांच रिपोर्ट गलत हो सकती है। सैंपल में अगर बेहद कमज़ोर गायों का दूध लिया गया हो, अगर तुरंत ब्याई गाय के दूध का सैंपल लिया गया हो, अगर गाय के दूध में दूसरे जानवरों का दूध मिला हो, अगर ज़्यादा तिलहन खिलाई गई गायों का दूध हो, अगर गाय बीमार हो तो गाय को किस तरह से केमिकल्स दिए गए हों। अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की भी मांग की है तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। Writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. दरअसल आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी के जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून को तैयार हो गई, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो चीज़ें पाई गई थी वो बताती है कि घी में तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली का तेल और जानवर की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CALF लैब में कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड की मात्रा भी हो सकती है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है और लार्ड भी मिला हुआ है। लार्ड का मतलब होता है जानवरों की चर्बी और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कुछ परिस्थितियों के कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं और जांच में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो कि शुद्ध घी आपूर्ति करता है उसने सफाई दी है कि वो जुलाई के बाद से घी की आपूर्ति कर रहा है। ऐसे में जिस सप्लायर पर उंगली उठी है उसका नाम AR डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड है। इस कंपनी का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है। उसके 4 ट्रक घी में कोई शिकायत नहीं थी, 5वें ट्रक को रोका गया था। मंदिर प्रशासन से कहा है कि अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मंदिर में घी की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला जाता है। TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि सबसे कम बोली लगाने वालों को ठेका दिया जाता है। हालांकि पुराने मंदिर प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि शुद्ध देसी घी की आपूर्ति के लिए ट्रस्ट के प्लांट में 550 देसी गायें भी रखी गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले घी की जांच की व्यवस्था है। TTD मैसूर के CFTRI लैब की मदद से घी का क्वालिटी चेक करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव तक।